हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दंबासुर ने कैलाश पर अधिकार करने का अपना कुटिल उद्देश्य पूर्ण करने का दुस्साहस किया है। कैलाश शक्ति का केंद्र है। कैलाश को किसी भी प्रकार की क्षति हुई तो समस्त ब्रह्मांड संकट में आ जाएगा। इसलिए दंभासुर ने अपना अधिपत्य स्थापित किया जिससे वो समस्त शक्ति को नियंत्रित कर सके। किंतु कैलाश तो हमारा स्थान है, उस पे तो मात्र आपका अधिकार है। कैलाश से उत्पन्न ये शक्ति ने कैलाश को बांधा हुआ है। आपके एक आदेश से इस बाधा का अंत हो जाएगा। हाँ पिताश्री, आपकी शक्ति के समक्ष तो सभी की शक्तियां क्षीण पड़ जाती हैं। इसीलिए आप ही सहजता से इस शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। नहीं गणेश, नहीं कार्तिकेय, कैलाश की शक्ति का संचार मुझसे ही हुआ है और ये शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति के केंद्र से संयुक्त है। इसलिए इसे नष्ट किया तो समूचा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। उचित अवसर की प्रतीक्षा की है दंबासुर ने कैलाश पर अपना अधिकार स्थापित करने की। उसने वही समय चुना जब हम कैलाश से प्रस्थान कर रहे थे। और अब कैलाश की शक्ति से ही इस बाधा का निर्माण कर अपनी सुरक्षा को भी निश्चित किया है उसने, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात है कि हम उसे भेद कर संपूर्ण ब्रह्मांड को संकट में नहीं डालेंगे। पिताश्री, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। देवताओं की ऊर्जा बार बार इस घेरे से टकराकर संपूर्ण कैलाश को भी नष्ट कर सकती है, और यदि कैलाश को क्षति पहुंची तो ब्रह्मांड की भी हानि होगी। दंभासुर का भाग्य था कि उसने रिक्त कैलाश पर आधिपत्य स्थापित किया, किंतु ये हमारा भाग्य है कि मैं और भैया इस घेरे के भीतर हैं। अब हम दोनों उसका वध कर कैलाश को उसके प्रकोप से मुक्त करेंगे और इसका अंत होते ही इस अदृश्य मायावी घेरे का भी अंत हो जाएगा। अवश्य गणेश। चलिए भैया, दंभासुर से भेंट कर उसे उचित पाठ सिखाने का समय आ गया है। अनुचित करके किसी और के निवास का अधिग्रहण करने वाले को पाठ पढ़ाना होगा कि सृष्टि के समक्ष एक उदाहरण बन सके कि ऐसा करने वाले की कैसी दुर्दशा होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। विजय बाबा, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। अधिपति हूं मैं कैलाश का, अधिपति हूं मैं कैलाश का, अधिपति हूं मैं कैलाश का, उचित अधिकारी हूं महादेव के सिंहासन का।
पिताश्री, ये क्या हो रहा है? संभलिए पिताजी, संभलिए। पिताजी, कैलाश में ये भूकंप कैसा? हाँ, मेरी प्रचंड ऊर्जा भारी पड़ रही है इस पर। मुझ जैसा बलवान अधिपति जो स्थापित हो रहा है यहाँ पर, यह भूकंप मेरे प्रभाव के कारण उत्पन्न हो रहा है। उचित कह रहे हैं आप पिताजी, आपकी शक्ति नहीं संभाल पा रहा है ये कैलाश। इसकी चिंता हमें नहीं, उन देवताओं को करनी चाहिए जो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे समक्ष अपने शीश झुकाने को बाध्य होंगे। ये भूकंपन शुभ संकेत नहीं है। देवताओं की ऊर्जा से संपूर्ण कैलाश कंपित हो उठा है, तो दंबासुर भी अवश्य सचेत हो ही गया होगा। भैया, आसुरी प्रवृत्ति क्रोध और अहंकार के वश में होने के कारण बुद्धि की शत्रु होती है, और असुरों की ये बुद्धिहीनता ही सदैव उनकी पराजय और विनाश का कारण बनती है। दंभासुर पर दंभ का इतना मत छाया होगा कि चिंतित होने के स्थान पर कदाचित इस भूकंपन को वो अपनी शक्ति का ही प्रभाव मान बैठा होगा। चलो फिर दंबासुर का ये भ्रम हम तोड़ देते हैं। हम देवताओं की शक्तियां व्यर्थ हो रही है सुरक्षा घेरे के विरुद्ध। क्या करूं? इसे कैसे खंडित करेंगे हम? पुत्रों, ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे हम। त्रिमूर्ति होंगे हम, त्रिमूर्ति होंगे हम, त्रिमूर्ति होंगे हम। अब हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनका स्थान लेंगे। पिताजी, समस्त ब्रह्मांड की सत्ता अब हमारी होगी। अनंत काल तक स्थापित रहेगा हमारा असुर साम्राज्य। उचित कह रहे हो पुत्रों। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनका स्थान अब हमारा होगा, केवल हमारा। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, जो भी करना सावधानी से करना, अपने आप को सुरक्षित रखना। भैया, कैलाश में होने के कारण दंभासुर अभी अत्यंत शक्ति संपन्न हो चुका है, इसीलिए उसे शक्ति से नहीं चतुराई से पराजित करना होगा हमें। सर्वप्रथम उसे भवन के बाहर आने के लिए प्रेरित करेंगे हम, फिर मैं उसे उलझा लूंगा, तब आपको अवसर प्राप्त होगा और आप उसके अन्य असुरों को भी बाहर निकाल दीजिएगा। बस फिर कैलाश की शक्ति पर उसका नियंत्रण समाप्त होगा और ये सुरक्षा घेरा स्वयं मिट जाएगा। अनुज सेनापति गणेश, योजना तो अति उत्तम है तुम्हारी, किंतु इन असुरों को हम बाहर लाएंगे कैसे? अग्रज सेनापति कार्तिकेय, उसकी योजना है मेरे पास। भैया, आपको गिल्ली डंडा की क्रीड़ा भाती है ना? गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा? हाँ भैया,
हाँ मूषक जी, गिल्ली डंडा। प्रभु, ये तो बहुत आनंददायक क्रीड़ा है। क्रीड़ा भी और युक्ति भी। कभी कभी सरल युक्ति ही मुक्ति का कारण बनती है। चतुर 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 ज्ञानी। पिताजी, ब्रह्मांड की समूची शक्ति के केंद्र कैलाश पर अधिकार करने की आपकी योजना अति उत्तम थी, जिसकी सफलता ने हमें सर्वशक्तिशाली बना दिया है। ये कैसी ध्वनि है? कहां से आ रही है ये ध्वनि? पिताजी, ये तो बहुत दूर से आ रही है। शीघ्र देखो पुत्रों, कहीं ये उन दुष्ट देवताओं का कोई छल तो नहीं। ये दोनों और क्या कर रहे हैं यहां? ये तो महादेव के पुत्र हैं। महादेव के पुत्र? आश्चर्य! ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कैसे प्रवेश किया इन दोनों ने? संकट का संकेत हैं ये दोनों। दोनों यहाँ हैं तो पुनः कैलाश पर अपना अधिकार करने का प्रयत्न करेंगे। हमें सावधान रहना होगा पुत्रों। चिंता छोड़िए पिताजी, ये तो मात्र बालक हैं। चिंता तो इन्हें होनी चाहिए। किंतु ये यहाँ कर क्या रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है, ये जानना अति आवश्यक है भैया। मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ। अब समझा मैं। ये बालक तो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रीड़ा में मस्त हैं। हमसे युद्ध नहीं कर सकते ये। गिल्ली डंडा ही उचित है इनके लिए। पिताश्री, आपके ये दोनों महान पुत्र इन महादेव पुत्रों को अभी क्रीड़ा सिखा कर आते हैं। ऐसी क्रीड़ा सिखाएंगे इन्हें कि सीधा कैलाश के बाहर फेंक देंगे। जाओ पुत्रों और इन दोनों से शीघ्र छुटकारा पाओ। जाओ। जी पिताश्री। अब मेरी बारी है भैया। अच्छा, उचित है गणेश। ए बालकों, यहाँ क्या कर रहे हो? देखना भैया, इस बार मेरी गिल्ली आपसे कहीं दूर जाएगी। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु मुझे पराजित नहीं कर पाओगे। ए बालकों, सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये क्या है? इतना विशाल का है मयूर? कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटता हूँ।
गिल्ली तो मैं ही पकड़ूंगा मयूर जी। गिल्ली तो मैंने पकड़ ली, किंतु मयूर जी मुझसे टकराने वाले हैं। बच गया मैं। ये लीजिए प्रभु, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर गिल्ली लेकर आया हूँ मैं। उत्तम, अति उत्तम मूषक जी। बड़ी विचित्र क्रीड़ा है ये। इसमें मयूर और मूषक भाग ले रहे हैं। ये लीजिए भैया, अब आप प्रयास कीजिए, देखते हैं आपकी गिल्ली कितनी दूर जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारे प्रश्नों को उत्तर क्यों नहीं देते? अरे मैं कह रहा हूं उत्तर दो। अन्यथा ये सब क्या है? वाह भैया, वाह मूषक जी। इस बार भी गिल्ली मैं ही लपूंगा। अरे इस बार तो मयूर जी गिल्ली ले गए। बहुत हुई ये क्रीड़ा दुष्टों। बस रोको अपनी इस क्रीड़ा को। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। अरे मूषक जी पकड़िए, मूषक जी गिल्ली। ये सब क्या हो रहा है? ये सब प्रथम पूज्य श्री गणेश और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय दोनों का कोई समाचार नहीं। आशा करता हूँ वो दोनों वहां कुशल होंगे। महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव, प्रत्येक बार ये ऊर्जा इस अदृश्य घेरे से टकरा कर लौट रही है। ये कैलाश के और भी समीप होती जा रही है। आपकी चिंता उचित है देवराज, किंतु अभी हमारी प्रतीक्षा करना ही उचित है। हमने यदि इस सुरक्षा घेरे को खंडित करने का प्रयत्न किया तो भी उसका परिणाम हानिकारक ही होगा। हाँ नारायण, इस समय हमारी शक्ति कैलाश को मुक्त कराने के स्थान पर उसे क्षति ही पहुंचाएगी। बड़ी आनंददायक स्पर्धा है ये। अब मेरी बारी है ना भैया। देखिए मेरी गिल्ली कितनी दूर जाती है। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु तुम्हारी गिल्ली मुझसे अधिक आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस बार मैंने अपनी सर्वाधिक शक्ति जो लगाई थी। अच्छा, तब तो यही उचित होगा कि मैं भी अपनी सर्वाधिक शक्ति लगाऊं। आपका आकार मुझसे बड़ा है, इसलिए अधिक शक्ति लगा पाते हैं ना। तो लीजिए, मैं भी बढ़ा लेता हूँ अपना आकार। अरे ये क्या? इसने अपना आकार इतना कैसे बढ़ा लिया? भ्राताश्री, ये बालक तो मायावी प्रतीत होता है। ए बालकों, बस बहुत हुआ। कदाचित अभी मेरा आकार पर्याप्त नहीं है। एक क्षण रुकिए तो भैया। हाँ, अब उचित है। अरे बालक, ये आकार बढ़ा लेने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। और हाँ, होगे तुम शिव पुत्र होगे, पर हम लोग भी दंबासुर पुत्र हैं।
वैसे भी अब तुम्हारे पिता कैलाश के स्वामी नहीं रहे। कैलाश के स्वामी तो हमारे पिता दंभासुर हैं। हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और अपना खेल भी खेलेंगे। अब देखना कितना मजा आता है। मेरे पुत्र अभी तक लौटे नहीं। क्या हो रहा है वहां? कैलाश के सिंहासन पर विचार करता हूं। मेरी शक्ति को नहीं सह सकेगा ये सिंहासन। उचित है। यहीं से शुभ सूचना प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता हूँ। कैलाश का स्वामित्व प्राप्त करते तुम्हारे पिता दंभासुर तो महादेव के आसन पर स्थित होते, किंतु वो तो सेवकों के समान सोपान पर स्थित होने पर विवश है। हमारे पिता का अपमान कर रहा है ये बालक। महादेव का आसन ग्रहण करने का साहस कहाँ है उनमें? ऐ बालक, अनुचित है तुम्हारा कथन। छोड़ो इन्हें गणेश, आओ क्रीड़ा करें। हाँ भैया, किंतु मुझे तैयार तो होने दीजिए। जहाँ इच्छा होगी वहाँ स्थान लेंगे पिताजी। कैलाश के स्वामी है वो, किंतु तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा विचित्र प्रश्न है ये। देखते नहीं गिल्ली डंडा की क्रीड़ा कर रहे हैं हम। अरे अरे गणेश, ये क्या? आकार तो बढ़ा लिया तुमने, किंतु अब डंडा छोटा रह गया। अब इतने छोटे डंडे से तुम अधिक बल कैसे लगा पाओगे? हाँ, उचित कह रहे हैं आप भैया। मुझे बड़े डंडे की आवश्यकता है, किंतु बड़ा डंडा यहाँ कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बड़ा डंडा? यहाँ तो कोई बड़ा डंडा दिख ही नहीं रहा। हाँ, ये उचित है। ये क्या कर रहे हो? अरे भ्राताश्री, संभल के। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ दो मुझे। अरे ये बालक क्या कर रहा है? लीजिए भैया, बड़ा डंडा भी ढूंढ लिया मैंने। अरे ये क्या कर रहे हो? दुष्ट बालक, नीचे उतारो मुझे। डंडा नहीं हूँ मैं। भ्राताश्री, संभल के। अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। भ्राताश्री, आप चिंता मत कीजिए। मैं ये गिल्ली को ही हटा दूंगा। अरे कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रुको बालक। अरे रुको। नहीं, बस। लो गणेश, अब मैं इस गिल्ली को पुनः तुम्हारी ओर भेज देता हूँ। ये मेरे पुत्रों की चित्कार क्यों सुनाई दे रही है मुझे? अरे ये उचित नहीं है। लो गणेश, फिर आ गई गिल्ली तुम्हारे पास। पुनः इस बार और दूर भेज दो इस गिल्ली को। वाह भैया, इस गिल्ली डंडा में तो और भी आनंद आ रहा है।
देखूं तो सही क्या हो रहा है वहां। ये बंदूक कहां से आ गई यहां? ये शिवपुत्र इतना विशालकाय कैसे हो गया? ये लीजिए भैया, अब आपकी बारी। मेरे दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय कहाँ है? ये तो कंदूक नहीं है, ये तो कोई जीवित प्राणी है। इसके तो हाथ पांव हैं। बड़ी आनंददायक क्रीड़ा कर रहे हैं। अरे ये तो मेरे पुत्रों से क्रीड़ा कर रहे हैं। मेरे पुत्र हैं वो, क्रीड़ा की सामग्री नहीं। सैनिकों, कहाँ हो? शीघ्र जाओ। वो दुष्ट शिवपुत्र तुम्हारे युवराजों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जाओ, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय की रक्षा करो। गणेश, सावधान, अपने पीछे देखो। क्या हुआ बालक? सैनिकों को देखकर प्राण सूख गए तुम्हारे। अब शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि कौन है कैलाश का स्वामी। अच्छा, तो ये भी देख लेते हैं असुर जी। हम अपने स्वामी पर कैसे प्रहार कर सकते हैं? युद्ध करना है तो अपने किसी अस्त्र से करो। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही आपको इस दुष्ट बालक के हाथों से मुक्त करवा दूंगा मैं। अरे देख क्या रहे हो सैनिकों, आक्रमण करो ये दुष्ट बालक पे, जाओ। ऐसे तो भ्राताश्री को कष्ट होगा। अरे ये तो हमारी बार हो रहा है, कुछ करना होगा। मेरे पुत्र की ऐसी दुर्गति कर रहे हैं ये शिवपुत्र। अरे रुको मूर्खों, अपने वार से ज्येष्ठ सुंदर प्रिय को आहत कर रहे हो तुम लोग, रुको। दुष्ट बालक, मैं करूंगा तुम्हारी दुष्टता का अंत। मेरी बाणों को नष्ट करने वाला कि दूसरा बाण कहां से आया? शिवपुत्र धनुष बाण लेके खड़ा है। अरे छोड़ दो मुझे, अरे डंडा नहीं हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं अब। पिताश्री, स्थिति मेरे नियंत्रण
मेरे ही कैलाश में आकर मेरे ही पुत्रों को क्षति पहुंचाने का साहस कर रहे हैं ये शिवपुत्र। मैं इन्हें इसका दंड दूंगा। गणेश! दुष्ट बालक, मात्र तुम ही अपना आकार बढ़ाने में सक्षम नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बंदूक बनाया था ना तुमने, अब देखो इस बंदूक का सामर्थ्य। अब मेरे पुत्रों से रक्षा नहीं कर पाएंगे ये दुष्ट शिवपुत्र। अब तुम करो मेरी शक्ति का सामना। ये रहा मेरा प्रत्युत्तर। इन दुष्टों को अपनी मायावी शक्ति से ही परास्त करना होगा मुझे। स्वयं को इस विशालकाय कंदुक में परिवर्तित करके ये क्या करने जा रहा है? आओ, करो प्रहार अपना। देवताओं की इस ऊर्जा का यही उचित प्रयोग होगा। ये विस्फोट मेरे पुत्र गणेश कार्तिक के सुरक्षित तो है ना? मेरे पुत्र, मेरे दम के आधार विषय प्रिय को गिरा दिया इस तुच्छ शिवपुत्र ने। अब ये असुर पराजित हो गए भैया। हाँ गणेश, अब शेष असुरों को भी कैलाश से बाहर करना होगा। अरे ये तो पुनः उठ गई। अच्छा, ये कैलाश चाहिए ना तुम्हें, इसलिए युद्ध कर रहे हो। अगर ये कैलाश का अस्तित्व ही ना रहे तो क्या करोगे तुम लोग?
भ्राताश्री, ये क्या करने जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो पुत्रों? ऐसे तो कैलाश नष्ट हो जाएगा। कैलाश, कौन है वहां? अच्छा, तो अपनी इस क्रीड़ा से छका रहे हो मुझे। माँ पिताश्री का स्थान। सुंदर प्रिय, यही उचित अवसर है आक्रमण करने का। भैया, ये क्या हो गया? आक्रमण! जिन असुरों ने हमारे कैलाश को ध्वस्त किया है, अब वो भी नहीं बचेंगे। समक्ष पिताश्री महादेव का स्थान, माँ महाशक्ति का स्थान, मेरा और भैया कार्तिकेय का निवास, ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का केंद्र स्थान नष्ट हो रहा है। क्या सोचा था तुमने देव सेनापति शिवपुत्र कार्तिकेय? तुम और तुम्हारा गजमुख भ्राता मिलकर हम दंबासुर पुत्रों का अंत कर सकोगे? देखो, देखो कितना भयंकर परिणाम हुआ है उसका। हमारा स्थान नष्ट हो गया। तुम्हारा भ्राता स्तब्ध खड़ा है और तुम अकेले घिरे हुए हमारी सेना से। एक कुशल और बुद्धिमान योद्धा अकेला ही पर्याप्त होता है। मूर्ख दंबासुर पुत्र, मैं अकेला ही सक्षम हूं तुम्हारे लिए। तुम विजयी हुए नहीं हो और ना ही हो सकोगे। विजय तो हम अवश्य होंगे और अंत भी करेंगे तुम्हारा। और
हमारे युद्ध कौशल से भी अभी परिचय हो जाएगा तुम्हारा। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर और नष्ट कर दो इसे। उचित है, तुम्हारे जितने सैनिक वार करेंगे मुझ पर, उन सभी का संहार करूंगा मैं। तुम्हारा भी संहार करूंगा मैं। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर। ये तो अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर रहा है। भ्राता सुंदरपुरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कभी न कभी तो थकेगा ये। अवसर मिलते ही इसका वध कर देंगे। सैनिकों, तुम निरंतर इस पर आक्रमण करते रहो, अवसर पाते ही वध कर दो। जितने सैनिक भेजोगे उतने असुरों का अंत होगा। तुम्हारी संपूर्ण सेना भी नहीं टिक सकेगी मेरे समक्ष। मानसिक आघात से समाप्त हो जाएगा और बड़े भाई को हमारे असुर सैनिक समाप्त कर देंगे। गणेश अभी भी स्तब्ध खड़ा है। नहीं, हमारा निवास तो खंडित हो रहा है। अनुज, संभालो स्वयं को। नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश, पिताश्री और माँ का कैलाश, और मैं इस प्रकार असहाय खड़ा रहने पर विवश हूँ। चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। किंतु कैसे हो गया ये? हम तो यहाँ कैलाश को मुक्त कराने आए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। हाँ माँ, हम हमारे कैलाश को अवश्य मुक्त कराएंगे। और मैंने ये कैसे होने दिया? इतने समय से माँ कैलाश लौटने के लिए आतुर थी, और जब वो लौटी तो उनका निवास कैलाश ही नष्ट हो चुका है। पुत्र, अब देवताओं और कैलाश की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। पुत्र, मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ उमा? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है स्वामी, किंतु माँ को अपने पुत्र पर आए हुए संकट का आभास हो जाता है। मेरा पुत्र संकट में है।
वचन पूर्ण ना कर सका मैं, हमारे निवास कैलाश की रक्षा ना कर सका, सब नष्ट हो गया। आप, भैया, पिताश्री, सभी को निराश किया है मैंने। मैं आप सभी का दोषी हूँ माँ, मैं सफल ना हो सका। ऐसा क्यों कह रहा है गणेश? वो सफल नहीं हो सका? वो कैसे असफल हो सकता है? क्या हुआ है? जो सभी के विघ्न हरता है, वो इस प्रकार स्तब्ध खड़ा है। मेरा पुत्र गणेश, किंतु क्यों हो रहा है ऐसा? कैलाश नष्ट हो रहा है। पुत्र गणेश, क्या बात है उमा? आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या देखा आपने? ऐसा क्या हुआ होगा जो माता इतनी व्याकुल हो उठी है? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? ये उचित नहीं है ये। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आदि शक्ति हो, जगत जननी हो तुम उमा। तुम्हारे समक्ष किसी भी संकट का कोई अस्तित्व कहाँ? अब संसार को मेरे एक और अवतार की आवश्यकता है। माँ का हृदय अपनी संतान को कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। गणेश को इस स्थिति से बाहर तो उसकी माता ही निकाल सकती हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें इस अवस्था में कदापि नहीं रहने दूंगी। कितना असहाय अनुभव कर रहा हूँ मैं, इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा हूँ। नष्ट हो गया कैलाश और मैं कुछ भी करने में असमर्थ रहा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताश्री। गणेश, ये किसने पुकारा मुझे? किसी का भी स्वर हो, अब किसी के पुकारने का या कुछ भी कहने सुनने का क्या लाभ? ये दिव्य प्रकाश कैसा? गणेश, क्या हुआ गणेश? इतने दुखी, इतने चिंतित, इतनी पीड़ा में क्यों हो तुम? मेरी पीड़ा का कारण तो स्पष्ट है। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। तो जो हुआ वो आपसे भी छिपा तो नहीं? वही तो मेरा प्रश्न है। ऐसा क्या हुआ है? ये वास्तविकता जो मेरे समक्ष है आपको कैसे नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, मेरा कैलाश नष्ट हो रहा है। तुम्हारा कैलाश? हाँ, मेरा कैलाश, मेरे संपूर्ण परिवार का निवास कैलाश नष्ट हो रहा है। इस सत्य से कैसे मुख मोड़ लूं? जिसे तुम सत्य मान रहे हो वो कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसके नष्ट होने का कष्ट हो रहा है तुम्हें। और पुत्र, उसको खोने का क्या दुख, जिसका अस्तित्व ही नहीं? कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात जो है, जो दिखाई देता है, जिसे सभी जीव अनुभव करते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि, ये सभी सांसारिक क्रियाकलाप सब माया है। तो फिर इस मायावी संसार में किसी वस्तु या स्थान से मोह का क्या लाभ? जो है वो नहीं है क्योंकि वो माया है। इसका क्या अर्थ है? मैं कुछ समझा नहीं। आप कौन हैं? तुम मोह माया में इतने बन चुके हो कि मुझे भी पहचानने में असमर्थ हो रहे हो। जो हो रहा है उसे भूलकर मेरे प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करो पुत्र, तो तुम मुझे देखकर जान सकोगे। ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती ह्रीं सा
बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। पुत्र, मैं महामाया हूँ, तुम्हारी माता शक्ति का स्वरूप। देवी महामाया, प्रणाम माँ। नेत्र जिन्हें देख सकते हैं, शब्दों में जिनका वर्णन किया जा सकता है, इंद्रियां जिनका आभास कराती हैं, वो जीव जंतु पेड़ पौधे गृह सभी मेरी ही मायावी शक्ति से रचित है। यदि सभी कुछ माया है तो मुझे दिखाई क्यों देता है? माँ महामाया, ऐसा आभास क्यों होता है जैसे यही सत्य है? जैसे अभी मुझे अपना निवास स्थान कैलाश मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे तुम अपना कैलाश कह रहे हो वो भी माया ही है, क्योंकि सत्य तो एकमात्र आत्मा है जिसने जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी इन पंच तत्वों से तुम्हारे तन और मन रूपी माया के आवरण को ओढ़े हुए एक आकार ले लिया है। किंतु एकमात्र आत्मा ही ब्रह्म है, उसके सिवाय सब माया ही है। किंतु मैं सभी कुछ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। कैलाश का नष्ट होना, मेरे भैया का अकेले असुरों से युद्ध करना, यदि ये माया है तो सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है माँ? पुत्र, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी चेतना को अपने नश्वर शरीर से जोड़ लिया है। अपने हाथों को देखो पुत्र, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मेरी उंगलियां, मेरे हाथ। अब अपने नेत्र बंद करो पुत्र, अपनी इंद्रियों से अपना ध्यान हटाओ और अपने अंतर में स्थित अपने परब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित करो। हमारा निवास तो खंडित हो रहा है, नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश। माँ, 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 पुत्र गणेश। अब अपने नेत्र खोलो पुत्र, पुनः देखो अपने हाथों पर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश, दिव्य प्रकाश। उचित है पुत्र, जो भी तुम्हें दिखाई देता है, सभी चराचर जीव और चेतन जो इस संसार में है, वो इसी प्रकाश के स्वरूप है जिन्हें मेरी माया की शक्ति से आकार प्राप्त हुआ है। अद्भुत है ये दिव्य प्रकाश। धन्य है आप महामाया। माँ महामाया, यदि सभी कुछ इस प्रकाश का ही प्रतिरूप है तो ये भी बताइए कि इस प्रकाश का स्रोत क्या है? पुत्र गणेश, इस प्रकाश के स्रोत तो महागणपति ही है।
महागणपति को गणेश का कोटि कोटि नमन। गणेश, इस प्रकाश का स्रोत मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। समस्त जीवन मुझसे ही है। सभी चराचर जीव मुझसे ही जीवन पाते हैं और मुझ में ही समाते हैं। मैं ही सृजन करता हूँ। मैं ही पालनहार हूँ और संहारक भी हूँ। मैं ही प्रकृति हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मैं ही हूँ। मैं इंद्र हूँ। मैं अग्नि हूँ। सूर्य और चंद्र हूँ। वरुण, यम, वासुकी भी मैं ही हूँ। वैकुंठ, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सभी कुछ मैं हूँ। मैं जल का माधुर्य हूँ। अग्नि की उष्णता हूँ। सूर्य, चंद्र और सितारों का प्रकाश हूँ। पंचभूत हूँ। समस्त देवता मैं हूँ। तो असुर भी मैं ही हूँ। तुम्हें तो ज्ञात है गणेश, तुम भी मैं ही हूँ। मैं धन्य हुआ प्रभु महागणपति। मैं ही सभी दिव्य शक्तियों का स्रोत और नियंत्रक हूँ। मैं परम आत्मा हूँ। सभी जीवों के भीतर मेरा ही वास है और मैं सबसे परे भी हूँ। मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। धन्य है आप महागणपति। आपको कोटि कोटि नमन। आपके विराट रूप के दर्शन से मैं धन्य हुई। गणेश, देवी महामाया ने उचित कहा। अपने अंतर के प्रकाश से नाता जोड़कर ही हम संसार रूपी मोह माया से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान मुझ में लगाकर भक्ति से अपना हृदय पवित्र कर सभी मिथ्या विचारों का सम्मोहन तोड़ देना चाहिए। मुझे अपने प्रकाश से जोड़कर मेरी अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद प्रभु। पुत्र गणेश, कैलाश के प्रति तुम्हारे मोह के कारण ही विषप्रिय अपनी कपट माया से तुम्हें भ्रमित करने में सफल हुआ। उसने ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जिससे तुम्हें लगा कि कैलाश नष्ट हो गया, जबकि सत्य तो यह है कि कैलाश कुशल है, यथायथ है। हाँ माँ, आप उचित कहती हैं। कैलाश तो वैसा ही है जैसा पूर्व में था। मैं ही भ्रमित हो गया था। मेरा मोह था मेरे भ्रम का कारण, जिसका लाभ उठाया विषय प्रिय ने। किंतु अब मैं माया के प्रभाव से मुक्त हो चुका हूँ। हाँ पुत्र गणेश, महादेव और देवी पार्वती का स्थान कैलाश कभी कैसे नष्ट हो सकता है? वो तो प्रलय के समय भी यथावत रहेगा। किंतु असुर तो भविष्य में भी माया का ही प्रयोग करेंगे। किंतु अब माया मोह से मुक्त होकर मैं कभी भ्रमित नहीं होऊंगा। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम का स्मरण होगा वहाँ मोह माया का भ्रम कभी भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। धन्यवाद माँ महामाया, मैं कृतार्थ हुआ। हाँ पुत्र, अब तुम्हें अपना कार्य पूर्ण करना है। अपने अग्रज की सहायता करनी है। अपने माता और पिताश्री को दिया अपना वचन पूर्ण करना है। कैलाश को मुक्त कराना है। हाँ माँ, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करूंगा माँ। कल्याण हो पुत्र। जाओ पुत्र गणेश, अपनी आंतरिक प्रकाश पर ध्यान केंद्रित कर अपना कर्म करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे।
अब इन असुरों के अंत का समय आ गया है। आज कोई भी टिक नहीं सकेगा मेरे समक्ष। भ्राता, इस प्रकार तो ये अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर देगा। अब हमारा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। जी भ्राताश्री, इसके अनुज को भ्रमित करने के बाद अब इसका भी साहस मिटाने का समय आ गया है। जाओ दुष्टासुर, अपने ही सैनिकों को नष्ट करो तुम। भ्राताश्री संभल के। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कैसा वार हुआ मुझ पर? मायावी विषप्रिय। लो शिवपुत्र कार्तिकेय, अब इसका सामना करो। मेरी ऊर्जा तुम्हें नष्ट करेगी विषप्रिय। अरे अचानक कहां अदृश्य हो गया ये दुष्ट? ये उचित अवसर है, अब मैं अपना प्रहार करूंगा।
बालक कहाँ लुप्त हो गए गणेश? इनके लुप्त होने से कहीं इनके पिताश्री चिंतित ना हो उठे। हमें इनके पिताश्री को चिंतित नहीं करना चाहिए गणेश। उचित है भैया, मैं अभी उन्हें वापस ले आता हूँ। किंतु कहीं फिर ये हमारे लिए संकट बन गए तो? गणेश, अब तो जाने ही दीजिए भैया। भैया, आप कुशल तो है ना? हाँ गणेश, किंतु मैं इन असुरों से लड़ रहा था ना, फिर तुम्हें मध्य में आने की क्या आवश्यकता थी? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो माँ कितनी दुखी होती। हाँ हाँ भैया, मैं तो ये देख ही रहा था कि आप कैसे सामना कर रहे थे उन असुरों का। भैया, आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैं आपकी सहायता करने चला आया। अग्रज हूँ मैं तुम्हारा, देव सेनापति हूँ। मुझे ज्ञात है गणेश, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो बस उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ भैया, उचित ही है कि मैं आपका अनुज ही हूँ, किंतु स्मरण है ना कि माँ और पिताश्री ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान कर मुझे भी शक्तिशाली बनाया है। किंतु अब मैं आपको वो बताता हूँ भैया, जो आपको ज्ञात नहीं होगा। मुझे ज्ञात है आप क्या देख रहे हैं भैया, किंतु जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए भैया और सभी विचारों से ध्यान हटाकर अपने अंतर्मन को भक्ति से पवित्र कर अपने भीतर बसे परम ब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, तभी आप सत्य देख सकेंगे। और अब आप सत्य देख सकेंगे भैया। उचित है गणेश, हमारा कैलाश सुरक्षित है। हाँ भैया, ये कृपा माँ महामाया ने की है। माया को भेद कर हमें वास्तविकता से अवगत करवाया। ये तो देवताओं की संयुक्त ऊर्जा है भैया। कैलाश के केंद्र की ओर बढ़ रही है। भैया, हमें माया से तो मुक्ति प्राप्त हो गई, किंतु ये ऊर्जा अभी भी कैलाश के नष्ट होने का कारण बन सकती है। भैया, हमें कैलाश को इस संकट से मुक्त कराने का कोई उपाय शीघ्र करना होगा। भैया, मैं सुंदर प्रिय और विषय प्रिय को संभालता हूँ। आप भवन के भीतर जाकर दंभासुर और अन्य असुरों को वहाँ से बाहर कीजिए। उनके बाहर आते ही कैलाश को इस अदृश्य सुरक्षा घेरे से मुक्ति प्राप्त होगी। किंतु मैं भीतर क्यों जाऊं गणेश? अब क्या तुम मुझे आदेश देने लगे हो? तुम यहाँ युद्ध करो और मैं भीतर चला जाऊं? स्मरण रहे, मैं देव सेनापति हूँ। हाँ हाँ भैया, सेनापति कार्तिकेय। मैं आदेश कहाँ दे रहा हूँ, मात्र आग्रह कर रहा हूँ आपसे। उचित है गणेश। मेरे पुत्र की माया से निकले अवश्य हो, किंतु मेरे पुत्र तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे से पुत्रों। भैया, इनकी मूर्खता का लाभ उठाकर इनसे कैलाश को मुक्त कराएंगे हम। हाँ गणेश, अहंकार से उत्पन्न इनकी मूर्खता हमारी योजना की सफलता का कारण बनेगी।
शिव पुत्रों, पहचानो मुझे, तुम्हारा काल हूँ मैं। कौन किसका काल है ये तो समय बताएगा। हमसे उलझने का दुष्ट परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका ये अहंकार अब आपके विनाश का कारण बनेगा। विनाश तो अब तुम्हारा होगा। आओ दंबासुर पुत्रों, आओ, तुम्हारी पराजय का प्रारंभ है ये। शुभता के शत्रु हैं आप, आपका सर्वनाश कर्तव्य है हमारा। ये लो, सहो मेरा प्रहार। मेरी नाक। आप भी आइए विषय प्रिय, मैं आपको भी देखता हूँ। सुन जी, क्यों, कैसी रही? उठो भ्राता विषप्रिय, उठने दो मुझे। उठो भ्राता विषप्रिय, उठो। मेरी नाक। अरे भ्राता सुंदर प्रिय, हम स्वर्ग में हैं या नर्क में? दिखाई नहीं देता तुम्हें भ्राता विषप्रिय? एक ही वार से धूल दूषित कर दिया इन बालकों ने हमें। अर्थात हम जीवित हैं? आश्चर्य है मुझे, इनमें इतनी शक्ति कहां से आई? भैया, इनका ध्यान हमारी ओर है। अब योजना को मूर्त रूप देने का समय आ गया है। हाँ, तो भैया मैं ये कह रहा था कि यदि ये कार्य इस प्रकार किया जाए तो इसमें हम अवश्य सफल होंगे। ये दोनों क्या मंत्रणा कर रहे हैं? हाँ हाँ, अद्भुत भ्राता, अद्भुत। यही उचित होगा अनुज। हाँ भैया, अब आप ही बताइए, उचित है ना ये? अब क्या योजना बना रहे हैं ये दोनों? असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता भैया। विषप्रिय, कुछ तो रहस्य अवश्य है इनकी अपार शक्ति का। जी भ्राताश्री, जिसका भेद ज्ञात करने हेतु इनका ध्यान अपनी ओर किए बिना मुझे इनके निकट जाना होगा। सावधान रहिएगा भैया, ऐसा ना हो इनके निकट जाकर कहीं आप और बड़ी संकट में पड़ जाएं। संकट तो है, इसीलिए इस बीच तुम्हें इनका ध्यान भटकाना होगा। क्या? मुझे? अच्छा ठीक है भैया, ये कार्य इसी प्रकार किया जा सकता है और इन्हें तनिक भी संदेह नहीं होगा और हमारा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। बस आप इसी प्रकार बोलते रहिए, वे अवश्य सुनने का प्रयास करेंगे। कोई पीछे है। ऐ दुष्ट बालक, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? एक ही वार में थक गए क्या? भैया, देखा आपने कितने शक्तिशाली बन गए हैं हम। हाँ गणेश, कैलाश तो शक्तियों का केंद्र है। हाँ भैया, और इन मूर्ख असुरों को तो ज्ञात भी नहीं कि हमारी वास्तविक शक्तियों का क्या स्रोत है। अब तो इनकी शक्तियों का रहस्य जानकर ही रहूंगा। भैया, प्रतीत होता है पिटाई से इनके कान और चाल दोनों धीमे हो गए हैं। थोड़ा और ध्यान से सुनता हूँ। भैया, अब ये अत्यधिक समीप आ चुके हैं। अब मूल रहस्य बताने का उचित समय आ गया है। मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो इनका ध्यान भैया पे पड़ जाएगा। मूर्खों, देखो इन शिलाओं को। इन्हें मूर्ख कहने वाले विषप्रिय और थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते थे? और सहो मेरा
से शिलाओं का वार लौटा दिया इन्होंने। अच्छा ही है, ये युद्ध कैलाश में हो रहा है। आपको स्मरण है ना भैया, अंतरिक्ष में मूषक जी से युद्ध में कितनी दुर्दशा हुई थी हमारी। मुझसे युद्ध अंतरिक्ष में? कब प्रभु, कब? हाँ मूषक जी, अब छोड़िए उस बात को, आपको भी तो स्मरण है ही। ऐसा हुआ था क्या? हाँ हाँ, आपको स्मरण नहीं होगा मूषक जी। भ्राता सुंदर प्रिय, इनका रहस्य जानकर ही लौटना, अन्यथा व्यर्थ है ये ताड़ना। मैं सह रहा हूँ। किसी तरह युक्ति लगाकर मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। अनुज गणेश, केवल कैलाश में ही युद्ध करने पर विजयी हो सकेंगे हम। हाँ भैया, उचित कहा। कैलाश से बाहर हम इन महावीरों के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं टिक सकेंगे। समझ गया, तो कैलाश से ही इन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हो रही है। यहाँ ये अत्यंत बलशाली रहेंगे। इन्हें पराजित करने के लिए कैलाश से बाहर अंतरिक्ष में ले जाना होगा इन्हें। शिवपुत्रों, तुम्हारी शक्ति का रहस्य जान गया हूं मैं। अरे असुर जी, आप यहाँ? हमने तो सोचा आप वहाँ अचेत पड़े हैं। मूर्खों, सोचा तो बहुत था तुम दोनों भ्राताओं ने, लेकिन अब तुम नहीं, हम सोचेंगे, और सोचेंगे नहीं, करेंगे भी तुम्हारा अंत। मूर्खों, अब समाप्त होगा तुम्हारा कपट और तुम दोनों जाओगे मृत्यु के मुख में। गणेश, अपनी योजना सफल करने के लिए हमें सुंदर प्रिय का ये वार स्वीकार करना ही होगा। हाँ भैया। अब कहो शिवपुत्रों, आनंद आया? उत्तम, अति उत्तम वार किया है पुत्र। अहंकार अच्छा है और मेरे पुत्र मेरा अहंकार है। और अब मेरे पुत्र शिव पुत्रों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। हाँ! कैलाश में इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए हमें पराजित कर पा रहे थे। अच्छा, तो ये कारण था इनके अपार बल का। अरे, इन्होंने तो सब सुन लिया भैया। मूर्खों, हाँ सुन लिया मैंने। कैलाश के बाहर कुछ नहीं हो तुम। बहुत समय से हमें सता रहे थे ना, अब तुम्हारी बारी है। भ्राता, तुम इस गजमुख बालक और इस मूषक को उठाओ। मैं इसके ज्येष्ठ भ्राता को लेके चलता हूँ। जी भ्राता श्री। अंतरिक्ष का नाम सुनते
मारे। अरे नहीं नहीं, अंतरिक्ष मत ले जाइए हमें। चलो भ्राता, शीघ्र ले चलो इन्हें। पुत्रो, पुत्रो, पुत्र सुंदर प्रिय, पुत्र विषय प्रिय, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो पुत्रो? सुनो पुत्रो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे आप दोनों तो कैलाश के चारों ओर जो सुरक्षा घेरा है उसके ऊपरी सिरे की ओर जा रहे हैं। इस सुरक्षा घेरे को खोलने का उपाय तो होगा आपके पास, अन्यथा हम इससे टकराकर आहत हो जाएंगे। मैंने ही रचा है ये सुरक्षा घेरा और इसे भेदना भी मुझे ही आता है। किंतु तनिक सोचिए असुर जी, यदि ये सुरक्षा घेरा खुल गया तो देवता भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे और मेरे भ्राता को नीचे कैलाश पर ही ले चलिए, वही युद्ध कर लेते हैं ना। ऐ गजमुख, मुझे मूर्ख समझा है क्या? हम बाहर निकलेंगे किंतु देवता अंदर नहीं आ सकेंगे। भैया, ये तो हम कैलाश से बाहर जाने वाले हैं। मार्ग दो मुझे। विषय प्रिय, वो कुमार मेरे हाथों से मुक्त होकर कैलाश में ही रह गया। उसे जाने दीजिए भैया, कदाचित वो अंतरिक्ष में जाने के भय से भाग गया होगा। कोई बात नहीं, चलिए सर्वप्रथम इसके भाई का अंत करते हैं, फिर उसे ढूंढकर उसे भी खत्म कर देंगे। तुम गणेश, पुनः तुम्हारी चतुराई सार्थक हुई। अब तुम उन असुर भ्राताओं का अंत करो। कैलाश में स्थित इन दुष्टों को पाठ पढ़ाना अति आवश्यक है। इसीलिए भवन में स्थित दंबासुर और उसके असुरों को मैं पाठ पढ़ाता हूँ। उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन से बड़े से बड़े संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। महामाया की प्रेरणा और मार्गदर्शन से मेरे पुत्र इस युद्ध को अपने निर्णायक स्थिति पर ला चुके। में मैं तुम्हारा अंत करूंगा। क्या हुआ भ्राता विषयप्रिय? उदंड बालक किधर गया? वो देखिए, वो सामने खड़ा है।
तो यहीं खड़ा रहकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है ये बालक। भ्राता, मैं अभी जाकर इसकी जीवन लीला का अंत करता हूँ। जी भ्राताश्री। तुम्हारा अंत करने के लिए मुझे कैलाश की शक्ति की आवश्यकता नहीं। वो तो मैं कहीं भी कर सकता हूं अपने हाथों से। किंतु तुम क्या करोगे अब उस शक्ति के बिना? मेरी विशालता में समाहित मेरी शक्ति के समक्ष कैसे टिक सकोगे बालक? छोटा सा कंटक भी बड़ी चुभन देता है असुर जी। शक्ति विशालता या आकार में नहीं, व्यक्ति के मन में उसकी इच्छा शक्ति से, उसके विचारों और उद्देश्य की पवित्रता से उत्पन्न होती है। अरे ये एक से अनेक कैसे हो गए? ये अनेक है या मुझे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ अंतरिक्ष में तो इसकी शक्ति क्षीण हो जानी चाहिए थी, फिर ये कैसे संभव है? देखा, उचित कहा था ना मैंने। वास्तविकता तो ये है कि कैलाश की शक्ति के बिना आप असुर दुर्बल हैं। तो इस बालक ने हमें मूर्ख बनाया और छल से हमें कैलाश से यहाँ अंतरिक्ष ले आया। दुष्ट बालक, अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन दुर्बल है और कौन सबल। अब सामना करो मेरा गजमुख बालक। हमें दुर्बल समझकर बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो तुम। इसने अपने प्रतिरूप तो माया से रचे हैं, किंतु वास्तविक विषय प्रिय भी अवश्य इन्हीं में से एक है। प्रकाश के प्रभाव से तो ये सभी आंशिक रूप से पारदर्शी हो गए, किंतु इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अर्थात यही है वास्तविक विषय प्रिय। दूर हुआ ये विघ्न। ये ग्रह मुझसे टकरा गया तो मेरी रक्षा करने वाले हाथ किसके हैं? चिंता मत करो भ्राता, उस बालक का अंत हमारे ही द्वारा निश्चित है। कि प्रथम पूज्य श्री गणेश और सेनापति कुमार कार्तिकेय विजयी हो गए, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। युक्ति और शक्ति का संगम व्यक्ति के बल को और बढ़ा देता है, इसलिए शक्ति के साथ युक्ति का प्रयोग फलदायी होता है।